12 अक्टूबर दिन शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हनुमान सभी के दुखों का अंत करें और कलयुग में हनुमान सर्वसमर्थशाली देवता हैं, क्योंकि कहा गया है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। अर्थात पवन पुत्र के बस में सभी कार्य हैं। वो विवेक बुद्धि बल और ज्ञान के निधान हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव पर हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सूक्ष्म और बहुत अच्छी साधना प्रारंभ करें तो हमारे जीवन से त्रितापों का धीरे धीरे अंत होगा और जितनी भी हमारी मनोवांछित कामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। अब हमारी चाह में और परमात्मा के देने में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी चाह भौतिक सुख भोगों की दिनों दिन बढ़ते रहती है। ज्यों ज्यों हमारा लाभ बढ़ता है त्यों त्यों उनकी चाहत भी बढ़ती है। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। भगवत नाम की साधना से हमें जो एक भीतर की शांति मिलती है वह बड़े बड़े राजाओं को भी प्राप्त नहीं हो सकती है। आध्यात्म का मार्ग भी एक ऐसा ही मार्ग है जो हमें विशेषतः अंतःकरण से जोड़ता है, अंतःकरण की साधना से जोड़ता है। तो यहाँ पर बात हो रही थी हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की साधना की। तो कलयुग में बहुत अच्छी साधना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ है और हनुमान चालीसा के अंत में कहा भी गया है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरीसा। अर्थात सत मने यहाँ पर 100 भी होता है और सत मने 7 भी होता है। लेकिन जिस समय तुलसीदास जी ने यह रचना की होगी उस समय सत का मतलब 100 भी लिया जाए तो सर्वोत्तम है। लेकिन वर्तमान के समय में 7 पाठ कारगर है। मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंदपुरी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक 7 बार पाठ जो करेगा वह अवश्य मनोवांछित फलों को प्राप्त करेगा। तो इसकी साधना यह है, अपने सम्मुख हनुमान जी का एक फ़ोटो रखें। फ़ोटो उपलब्ध ना हो तो मानसिक ध्यान करें, क्योंकि मानसिक ध्यान की साधना सबसे सर्वोत्तम है। और मानसिक जप, मानसिक पूजा, मानसिक ध्यान जो किया जाता है वह सबसे उत्तम है। और भगवान हमारे अंतःकरण में, हृदय में, हृदयांगम है। तो हृदय में यदि भगवान का ध्यान करके हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छे उसके फल हैं। त्रितापों का अंत होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, अर्थात दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक तापों का निदान होता है। वैसे भी पवन पुत्र हनुमान के लिए पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन में जग माही। अर्थात इस संसार में कौन सा कठिन कार्य है जो नहीं हो ये तात तुम पाए। यह सुंदरकांड की चौपाई है। जब हनुमान जी लंका को जाते हैं तो उस समय जामवंत जी कहते हैं स्कंधा कांड के अंत में। इसके बाद
सुंदरकांड आता है। तो श्रद्धापूर्वक आप प्रतिदिन 7 बार सायंकाल को पाठ करें तो आपको धीरे धीरे सने सने अगले जन्मोत्सव तक अपने आप में बहुत सारे लाभ दृष्टिगोचर होंगे। लेकिन श्रद्धा और विश्वास की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन होता है अर्थात हम हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो इससे हमारी जीवन रूपी समुद्र में भी एक मंथन होगा, समुद्र मंथन होगा। तो शुरू में विष निकलेगा, हलाहल विष भी निकल सकता है, और लेकिन श्रद्धा और विश्वास रखना है, अपनी साधना से डिगना नहीं है। हमें निरंतर प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा को श्रद्धापूर्वक पढ़ते रहना है। जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, हम कहीं हों, हम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो अपने जीवन में आप देखेंगे हनुमान जी की महान कृपा से बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं। और अधिक जानकारी यदि इस साधनात्मक विषय वस्तु पर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें और मुझसे मिलें। आध्यात्म के यदि वास्तविक आप जिज्ञासु हैं तो हम आपको अवश्य सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि आध्यात्म में परम गोपनीय विषय वस्तु भी बहुत सारी होती हैं जिनको उजागर नहीं किया जा सकता है। वह साधक की आत्मा की शक्ति और आत्म भूमि देख कर ही उसमें बीज डाले जा सकते हैं। अस्तु, हनुमान जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी के जीवन में आनंद हो, मंगल हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो इसके बाद राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भरवई पर्वताकारा। आपसे हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए और सफल करने के लिए पर्वताकार रूप को अवश्य धारण करेंगे। अस्तु, इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमस्कार।